भारत कल बन सकता है सोने की चिड़िया। भारत कल ही बन सकता है सोने की चिड़िया अगर ये देश के खजाने मिल जाएं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी खजानों के बारे में बताने वाले हैं। अगर इनके मालिकों ने, अगर इनकी ओनर्स इसे इजाज़त दे दें कि ले जाइए इस खजाने को और देश की सेवा में अर्पित कर दीजिए, तो उसी दिन से ये देश सुपर पावर बन जाएगा और दुनिया का सबसे धनवान देशों में जाना जाएगा। दोस्तों, आज उन रहस्यमयी खजानों के बारे में आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आप देख रहे हैं सिगोल मिस्ट्रीज। भारत को पहले सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था, बल्कि यहाँ पर धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके बाद भारत में कई लुटेरों की नजर पड़ी। 1740 के वक्त नादिर शाह ने भारत पर हमला कर दिया और दिल्ली में खूब लूटपाट मचाई। कहते हैं कि इस लूटपाट के इरादे से नादिर शाह को ऐसा खजाना मिला कि उस खजाने को रखने के लिए उसके पास जगह नहीं थी। लूटपाट में उसने मयूर तख्त और कोहिनूर के साथ लाखों की संख्या में सोने के सिक्के और जवाहरात लूट लिए। आखिरकार जब नादिर शाह को अपना खजाना रखने की जगह नहीं मिली, तो उसके सलाहकारों ने कहा कि इस खजाने को कहीं पर छिपा देना चाहिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदू कुश पर्वत में किसी गुफा में छिपा दिया गया। लेकिन आज तक वो खजाना वहीं का वहीं दफन है और आज तक किसी को नहीं मिला है। ठीक इसी तरह भारत में पहले सिकंदर, फिर चंगेज़ खान और फिर उसके बाद भारत में कई लोगों ने हमला किया, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम भी था। इसी तरह सोमनाथ मंदिर भी एक समय में अमूल्य रत्नों और जवाहरातों से परिपूर्ण था। लेकिन इसके बाद इस मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने लूट लिया। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर में इतना सारा सोना निकला था जिसे गिनना भी मुश्किल था। आखिरकार मोहम्मद गजनवी ने ये खजाना किसी ऐसी गुफा में छिपा दिया जिसे आज तक नहीं ढूंढा जा सका है। सोचिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ये ठान ले कि अब इस खजाने को ढूंढा जाएगा, यानी कि छिपे खजाने को ढूंढा जाए, तो सोचिए ये खजाना मिल गया तो क्या होगा। भारत की अर्थव्यवस्था को और भी ज़्यादा बूस्ट किया जा सकेगा। पर ये खजानों का इतिहास यही ख़त्म नहीं होता, आगे बढ़ते हैं। बिहार में एक बहुत ही छोटा सा शहर है जिसे राजगीर कहा जाता है, और इसी शहर में एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसे वैभवगिरी पर्वत कहते हैं। कहा जाता है कि वहाँ पर एक ऐसी गुफा है जहाँ पर जरासंध का खजाना दफन है। अभिभाषण की कविता के अनुसार इस गुफा में करीब 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दफन है। यहाँ पर लोगों का मानना है कि यहाँ की गुफा में खजाना कई पोटरियों में बंद है, लेकिन इसका राज आज तक कभी किसी को नहीं मिला है। इस गुफा में 2 कक्ष बने हुए हैं और दोनों के दोनों एक बड़े से चट्टानी पत्थर से बंद है। कहा जाता है कि जो पहला कक्ष है उसमें सुरक्षाकर्मी रहा करते थे, और जो दूसरा कक्ष है उसमें सम्राट बिंदुसार और जरासंध का खजाना छिपा हुआ है। सोचिए, अगर इसे गवर्नमेंट के से एक ऑपरेशन, एक बेहतरीन स्पेशल ऑपरेशन चला करके खोज लिया जाए, एक आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके, तो सोचिए कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा अर्थव्यवस्था को। अगला खजाना इससे भी बड़ा है। जैसे कहा जाता है कि अकबर के राज्य में एक से एक रत्न हुआ करते थे, उन्हीं में से एक मान सिंह भी उनके नवरत्नों में से एक थे। उनके साथ साथ वो सेना के कमांडर और जयपुर के शासक भी थे। 1580 के वक्त मान सिंह अफगानिस्तान गए हुए थे और वहाँ उन्होंने लूटपाट मचाई और बहुत सारी संपदा हासिल करी, लेकिन उन्होंने ये सारा का सारा खजाना अकबर को नहीं दिया, बल्कि कहा जाता है कि उन्होंने इस खजाने को जयपुर के जयगढ़ के किले में कहीं दफना दिया। इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी ने इस खजाने को ढूंढने की कोशिश करी थी। ऐसी अटकलें लगाई जाती है, ऐसी अफवाहें उड़ती हैं, लेकिन आधिकारिक रिपोर्ट में बताया गया कि ये खोज असफल हुई। लेकिन अगर ऐसा था तो जब ये अभियान चलाया जा रहा था, इसके बाद जयपुर दिल्ली रोड को आम इंसानों के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन ऐसा क्यों किया गया था, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है और ना ही कोई इसके बारे में जानता है। लेकिन कहा जाता है कि आज भी वो खजाना उसी किले में दफन है। दोस्तों, ऐसे कई रहस्यमय खजाने दफन हैं आज भी हमारे देश भारत में, जिसे प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगर इन खजानों को खोज लिया जाए तो देश फिर से मालामाल हो सकता है। अगला छिपा हुआ खजाना, छिपा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, इसके दरवाजे बंद हैं। और आपने बहुत सुना होगा पद्मनाभन स्वामी मंदिर का खजाना। दक्षिण भारत में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसे हम सब पद्मनाभ मंदिर के नाम से जानते हैं। 2011 के वक्त ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में रहा था। इस मंदिर के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए का खजाना मिला था। ये इतना बड़ा खजाना था, इसे गिनने के लिए विदेशों से लेकर के लेटेस्ट मशीनें मंगवाई गई थी।
इसके अलावा इसे गिनने के लिए कई सारे कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन जब इसे खोला जा रहा था तो तहखाने में से ये खजाना पाया गया। आपको बता दें कि इस मंदिर में और भी कई तहखाने हैं, लेकिन आज भी बाकी तहखानों को बंद करके रखा गया है, क्योंकि मंदिर प्रशासन और वहाँ के भक्तों का ऐसा मानना है कि इन तहखानों को खोलने के बाद कोई ना कोई अनहोनी घटना हो जाएगी, इसीलिए आज तक बाकी तहखानों को नहीं खोला गया है। इतना बड़ा खजाना मिलने के बाद 2011 में क्या ईरानी ने इस मंदिर से करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खजाना बाहर निकाला गया था। खजाना मिलने के बाद त्रावणकोर के महाराजा के वंशजों ने दावा किया कि ये सारा का सारा खजाना त्रावणकोर के महाराजा का था। खजाना मिलने के बाद इस पर केस भी दायर किया गया और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सारा का सारा खजाना त्रावणकोर के राज परिवार को सौंप दिया है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि इतना बड़ा खजाना किसी एक परिवार के पास रहेगा तो बेहतर है, या फिर इसे बांट दिया चाहिए, या इसे पुरातत्व की संपत्ति मान लेनी चाहिए, या क्या करना चाहिए हम तो नहीं कह सकते। लेकिन इतना तो जानते हैं कि आज भी भारत में ऐसे कई अंडरग्राउंड खजाने हैं जिसे निकाल करके देश सेवा में इस्तेमाल किया जाए तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। आगे बढ़ते हैं एक और खजाने की तरफ, जिसे सुनकर के आप भी चौंक जाएंगे। धनगांव का खजाना। मान्यता है कि राजस्थान का एक गांव है जिसका नाम है धनगवा। यहाँ हर कदम पर खजाना दबा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। ये गांव राजस्थान के जबलपुर में स्थित है। यहाँ खजाना ढूंढने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं। गांव के लोगों का दावा है कि यहाँ जहाँ भी खुदाई की जाए वहाँ खजाना मिलेगा। इस गांव में इतना खजाना है कि पूरे जबलपुर की काया पलट की जा सकती है। सिर्फ यही नहीं, और भी ऐसे बहुत सारी खजाने हैं। कहा जाता है कि 4 मीनार की गुफा में भी बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है। 4 कौन हासी बाजार, ये हैदराबाद तेलंगाना में एक गुफा है जो 4 मीनार को एक गुफा से जोड़ती है। ये गुफा 4 मीनार को गोलकुंडा से जोड़ती है। ये गुफा सुल्तान गोरीकुल शाह ने बनवाई थी। ये गुफा अंग्रेज़ों के आक्रमण के समय राज परिवार को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी। कहते हैं कि इस गुफा के किसी चेम्बर में खजाना बंद है। यहाँ तक कि जहांगीर के खजाने की भी बात कही जाती है। राजस्थान के अलवर में मुगल बादशाह जहांगीर के खजाना दफन होने की बात करी जाती है। कहते हैं कि जहांगीर अपने नवाजन के दौरान इस क्षेत्र में था और इसी समय उसने अपना खजाना दबा रखा था। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे भारत के दबे हुए छिपे हुए खजाने जिन्हें अगर खोज लिया जाए, खोल दिया जाए तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।